स्टूडेंट्स, मैं तृप्ति विजयवर्गीय अपने स्टडी चैनल यूट्यूब पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। आज से मैं आपको आरएएस और आरपीएससी की तैयारी शुरू करवा रही हूँ। आरपीएससी में जो हमारा राजस्थान स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव मेंस का जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन आज से आपको शुरू करवा रही हूँ, जिसमें पेपर फर्स्ट और पेपर थर्ड का मैनेजमेंट वाला एरिया मैं कवर करूंगी। फिर से बता रही हूँ, पेपर फर्स्ट और पेपर थर्ड का मैं मैनेजमेंट और लॉ वाला बिहेवियर वाला जो सिलेबस है वो मैं कवर करूंगी अपने क्लासेस में। आज शुरू कर रहे हैं हम पेपर फर्स्ट की तैयारी। ठीक है, पेपर फर्स्ट में आपका जो यूनिट थर्ड है वो मैनेजमेंट ओरिएंटेशन है। उसका पहला टॉपिक उठा रही हूं मैं आज, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। अब मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग को अगर समझना है, आगे जाकर के मैं आपको इनके पीपीटीज भी दूंगी, आगे जाके मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इन एग्जाम्स को कैसे लिखना चाहिए, किस तरह से इनकी तैयारी करनी चाहिए और दूसरी कौन सी प्रिपरेशन होती है वो जो करनी चाहिए, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है, अपने को प्रेजेंट अच्छा करना है। ये सारी चीजें मैं मेरे वीडियोस में पहले भी बता चुकी हूँ, आगे भी बताऊंगी। ठीक है, आज शुरू करते हैं मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग की बात करते हैं। देखो, मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जिसमें प्रोडक्ट बन चुका है। प्रोडक्ट जब बन चुका है और अब उसको एंड यूजर तक पहुंचाना है, तो फॉर ब्रिजिंग, मैंने मेरी लास्ट वीडियोस में बताया था कि कॉमर्स क्या करता है। कॉमर्स करता है इंडस्ट्री के साथ में एंड यूजर की ब्रिजिंग। तो कैसे होता है ऐसा कि जब मार्केटिंग हम कर रहे होते हैं तो हम एक बनी हुई चीज को इंडस्ट्री से उठा करके मार्केट में लेके आते हैं और उसके दरमियान जितनी भी हम एक्सरसाइज करते हैं उसको हम मार्केटिंग कहते हैं। अभी तक जो मार्केटिंग हुआ करती थी वो होती थी ट्रेडिशनल स्टाइल से। अब जमाना मॉडर्न है, हाईटेक जमाना हो चुका है, कस्टमर और कंज्यूमर दोनों अवेयर हो चुके हैं। इसी वजह से मार्केटर को भी अपनी स्टाइल में बदलाव करना पड़ा है और अब वो मॉडर्न कंसेप्ट को काम में लेता है। अब मॉडर्न कंसेप्ट है क्या, उसको भी समझो। जो मॉडर्न कंसेप्ट है उसमें फोकस किया जाता है ना केवल कस्टमर के बेनिफिट पर, बल्कि बिजनेस और सोसाइटी के भी बेनिफिट पर। बहुत सारी चीजें हैं जिन पर दिमाग लगाया जाता है। आज के जमाने में मॉडर्न मार्केटिंग का कंसेप्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ना केवल ग्राहक को बल्कि समाज को भी फायदा देता है। गवर्नमेंट भी इसके जरिए बिजनेस के रास्ते अपने देश का, अपने राष्ट्र का डेवलपमेंट करती है। तो हम किसी भी बिजनेस को अगर इवैल्यूएट करना चाहते हैं तो हम एक्चुअली उसके बिजनेस करने की स्टाइल को देख सकते हैं। क्या उसके हर एक डिपार्टमेंट और सिस्टम में कोऑर्डिनेशन है, क्या उसके सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कोलैबोरेशन है, क्या उसके डेटा मेंटेनेंस पे या उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में कोई रिजल्ट का कोऑर्डिनेशन आता है। अगर आता है तो हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि यहाँ पे मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट को फॉलो किया जाता है। अब ये कंसेप्ट है क्या वो बात समझो। यानी ये कंसेप्ट है 5 तरीके का। एक तो होता है प्रोडक्शन कंसेप्ट, एक है प्रोडक्ट कंसेप्ट, एक सेल्स कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट और सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट। हर एक को बताती हूँ, ध्यान से सुनना। जब प्रोडक्शन कंसेप्ट की बात होती है तो इसका मतलब है हम किसी भी बिजनेस को जब शुरू कर रहे हैं, कस्टमर तक कोई भी चीज पहुंचा रहे हैं, तो हम हमारे प्रोडक्ट को दिमाग में पहले लेके आते हैं। इसका मतलब है ये हम सबसे पहले जिस भी चीज को प्रोड्यूस करने वाले उसकी फिलॉसफी को, उसके पीछे के दर्शन शास्त्र को समझते हैं और उसके लिए हम कस्टमर कितनी कॉस्ट बियर कर सकता है, उसको क्या चीज हमसे एक्सपेक्ट है, हम किस तरीके से चीज को बनाए कि कम से कम कॉस्ट पे ज्यादा से ज्यादा हम क्वालिटी दे पाए। अगर हम मास प्रोडक्शन कर पाने की उस लेवल पे होते हैं तो हम पर यूनिट कॉस्ट को कम कर सकते हैं। इसी को प्रोडक्शन कंसेप्ट कहते हैं। यानी हम प्रोडक्शन, द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट, उस पे फोकस कर रहे हैं। अगर हमने हाई प्रोडक्शन किया तो कॉस्ट हम ऑटोमेटिकली कम कर लेंगे और अगर ऐसा हम करके अपने कस्टमर की नीड को पूरी करते हैं तो हम इस समय मार्केटिंग का जो कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं वो है प्रोडक्शन कंसेप्ट। मुद्दे की बात क्या है, इसमें हम केवल एक ही बात कह सकते हैं कि इसमें इंक्रीज प्रॉफिट पे और रिड्यूस कॉस्ट पे फोकस किया जाता है। Production concept is always concerned with the maximization of the profit and minimization of the costing. Clear?
अब आगे की बात करते हैं प्रोडक्ट कंसेप्ट। अभी हमने बात करी है प्रोडक्शन कंसेप्ट की। प्रोडक्ट कंसेप्ट में हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को फोकस करते हैं, जैसे प्रोडक्शन कंसेप्ट में हम उसकी क्वांटिटी को फोकस करते हैं, हम इसमें क्वालिटी को फोकस करते हैं। जब क्वालिटी को आप फोकस कर रहे हो तो इसका मतलब हम उस कस्टमर के लिए जो जरूरी बातें हैं, चाहे वो कॉस्ट हो, उसकी एक्सेसिबिलिटी हो या उसकी प्रोडक्ट की एफिशिएंसी हो, इन सब को हम चीज को खरीदवाने से पहले ही असेस कर लेते हैं, ताकि कि हमारे कस्टमर को कहीं भी ऐसा ना लगे कि उसने जो पैसा के लिए सेक्रीफाइस किया है उसके अगेंस्ट में उसको जो सेटिस्फेक्शन है उसको वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा मार्केटर इस चीज की कोशिश करता है किसी भी हालत में उसका कस्टमर कॉम्प्रोमाइज ना करे, बल्कि सेटिस्फाई हो, वो खुश रहे। अगर वो खुश है तो उसके मार्केट में उसका सर्वाइवल निश्चित है। तो इसमें प्रोडक्ट कंसेप्ट के अंदर हम उसमें पॉसिबिलिटी कोशिश ये करते हैं कि हम नीचे प्रोडक्ट को यूज कर सके, यानी बेस्ट प्रोडक्ट यूज कर सके, क्वालिटी लग्जरियस गुड्स को यूज कर सके, और हम ये कोशिश कर सके कि हर चीज हर एक जना नहीं खरीद सकता। जो चीज जिस चीज के लिए, जिस व्यक्ति के लिए बननी है उसी तक पहुंचानी जरूरी है। हम यहाँ पे टारगेट मार्केटिंग को भी फोकस करते हैं। द बेस्ट क्वालिटी फॉर द बेस्ट पर्सन। आपको बस समझ में आ रही बात? बेस्ट क्वालिटी इज फिट फॉर द बेस्ट पर्सन। तो बेस्ट पर्सन की तलाश करनी होती है और बेस्ट क्वालिटी को उस तक प्रोवाइड करना होता है। ये होता है प्रोडक्ट कंसेप्ट में। अब आती है एक सेल्स कंसेप्ट। जो सेल्स कंसेप्ट होती है इसमें हमारा सेलिंग स्टाइल, इसमें हम फोकस करते हैं कि किस तरीके से हम बेहतरीन तरीके से बेचें और कैसे हम कन्विंस करते हुए चीज को राइट प्लेस पे पहुंचा दे, राइट टाइम पे पहुंचा दे। इसका मतलब है हम कंज्यूमर को उसकी क्वालिटी के साथ साथ उसको सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। ना केवल प्रोडक्ट की क्वालिटी बल्कि उसकी सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं। इसमें इसका क्या मतलब है? लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप को मेंटेन किया जाता है, सेटिस्फेक्शन को मेंटेन किया जाता है, और किसी भी प्रोडक्ट की सेल की कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया जाता है। आप वन टाइम अगर किसी चीज को सेल कर लेते हो, इट्स नॉट अ बिग जॉब। एक्चुअली बिग जॉब इज दिस कि हाउ लॉन्ग यू रन द प्रोडक्ट इन द मार्केट। दिस इज द सेल कंसेप्ट। मार्केटिंग में आपकी सेलिंग कितनी अच्छी है ये इसी बात पे निर्भर करेगा कि आपका सर्वाइवल कितना लंबा है। बात समझ में आ गई? अब आते हैं अपन मार्केटिंग कंसेप्ट पर। अब मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है? इसमें हम किसी भी कंज्यूमर के प्लेसेस को दिमाग में रखते हैं। कहाँ पे है मेरा कस्टमर, कहाँ पे है मेरा कंज्यूमर। हमारा उसका मोटिवेशन ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हम इस तरीके से बना पाए कि हम एक्चुअल पोटेंशियल कंज्यूमर तक अपनी चीजों को पहुंचा दे, उसकी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर दे, ताकि उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत हाई हो जाए। यानी इसका मतलब है हम प्रेफर करते हैं हमारे पर्टिकुलर कस्टमर को उसकी पर्टिकुलर चॉइस के साथ मैच करवाने का विद द हेल्प ऑफ अवर प्रोडक्ट। यानी इसमें हम कंज्यूमर की नीड को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। मार्केटिंग कंसेप्ट ये है। अब एक होता है सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट। इसमें क्या होता है? ना केवल कस्टमर, ना केवल कंज्यूमर, बल्कि हम सोसाइटी को भी दिमाग में रख के अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज डेवलप करते हैं। अब सोसाइटी को कैसे ध्यान रखना है? सोसाइटी का मतलब है हम इस तरह से चीजों को बना करके बेचें कि हम हमारी सोसाइटी या हमारे जो एनवायरमेंट है उसको भी हम प्रोटेक्ट कर सके, उसको हम नुकसान ना पहुंचाए। यही सारी चीजें होती हैं। तो हम ओवरऑल वेलफेयर पे दिमाग लगाते हैं, पोल्यूशन कम से कम कर सके, हम ज्यादा से ज्यादा इको फ्रेंडली चीजें बना सके। इस तरीके से हम सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट या उसका वेलफेयर कर सकते हैं। तो अगर अब इन होल हम कंज्यूमर के साथ साथ सोसाइटी को भी दिमाग में रखते हैं तो हम ये कह सकते हैं इट इज अ सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट। इससे क्या फायदा होगा? इसमें ना केवल आप अपने कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करते हो, बल्कि पब्लिकली एक बहुत बड़े लेवल पर आप उनका फोकस करते हो कि उनका ज्यादा से ज्यादा वेलबींग हो, ज्यादा से ज्यादा उनका वेलफेयर हो, और इसी में हम उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करवा पाते हैं। लाइफ की क्वालिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं आप अगर उनको अच्छा बेहतरीन जीवन दे रहे हैं, अच्छे उत्पाद दे रहे हैं, अच्छी वर्किंग जो माहौल है वो दे रहे हैं। इससे ना केवल ग्राहक बल्कि समाज भी खुश रहता है। तो हमारा फोकस थोड़ा मैक्रो लेवल का हो जाता है। ये वो कंसेप्ट है, आज ये मॉडर्न कंसेप्ट में काउंट होने लगा है, राइट? तो ये तो हो गई इसकी कंसेप्ट। एक्चुअल आपका यही है फोकस।
आज के इस टॉपिक का। अब फिर भी मैं थोड़ी सी चीजें और बता देती हूँ कि ये जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो बेस्ड किस पर है। ये बेस्ड है कुछ चीजों पर। आप सबसे पहली एक चीज देखो, एक तो कस्टमर ओरिएंटेशन है इसका, मतलब इसमें मेन फोकस किया जाता है कस्टमर पर। दूसरा इंटीग्रेटेड अप्रोच है। इंटीग्रेटेड किस लिए? क्योंकि केवल मार्केटिंग नहीं है, प्रोडक्शन पे भी दिमाग लगाया जा रहा है, फाइनेंस पे भी दिमाग लगाया जा रहा है, एफर्ट्स पर भी दिमाग लगाया जा रहा है, टेक्नोलॉजी को भी साथ में लिया जा रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड या इट इज हैज एन ओरिएंटेशन ऑफ द इंटीग्रेशन, राइट। आगे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, ये आज केवल कुछ समय के लिए बात नहीं कर रहा है, ये लंबी दूरी का घोड़ा है और इसीलिए ये लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की बात करते हुए ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को फोकस करता है। इसका बेस क्या है? लॉन्ग टर्म बेस है। और हमारा जो इसमें एक और चीज है वो प्रॉफिटेबल सेल्स वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम को तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, सेल को तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, साथ में प्रॉफिट को भी बढ़ाना है और लोगों से जुड़ना है, ज्यादा से ज्यादा जुड़ना है। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं इसका जो सेल वॉल्यूम का जो है वो प्रॉफिट का रेशियो बना रहता है। अब जरा बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। अगर इसकी विशेषताओं की बात करेंगे तो बहुत सारी बातें हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये कह सकता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को ये इंक्रीज करता है, एक्नॉलेजमेंट देता है ये कस्टमर को भी और सोशल वेलबींग को भी, फोकस करता है साइंटिफिक फ्रेम ऑफ थॉट्स को। इसके अलावा प्रोडक्शन की क्वालिटी को इंक्रीज कर रहा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस ऑपरेशंस को बहुत इंक्रीज करता है, एनवायरमेंटल और हेल्दी कंपटीशन को क्रिएट करता है, बिजनेस को स्ट्रीमलाइन में लेके आता है, सोसाइटियल गोल्स को मेंटेन करता है, मार्केटिंग करियर्स को फोकस करता है, बैलेंस फोकस इन सोसाइटी। ये सारे करके हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और बेनिफिट्स की बात कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आई होगी कि मार्केटिंग कस्टमर ओरिएंटेशन भी है और ये इसका एक गोल होता है और इसी वजह से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ रही है और इसके बेनिफिट्स भी आ रहे हैं। अब जरा बात करते हैं, हम बात अगर ये करें कि मार्केटिंग के जो एक्चुअल पीज होते हैं, मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। इसके मेनली 4 पीज होते हैं। किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग की अगर बात करेंगे तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये होते हैं। अगर इसको हम 4 C's के साथ कनेक्ट करें, कोऑर्डिनेट करें तो आप देखेगा कि 4 P's का 4 C's के साथ में किस तरह का रिलेशन है। अगर हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को सॉल्यूशंस को बताता है। अगर प्राइस की बात करेंगे तो कस्टमर के कॉस्ट को बताता है, प्रमोशन की बात करेंगे तो कम्युनिकेशन को बताता है और प्लेस की बात करेंगे तो कन्वीनियंस को बताता है। ये इसकी खास बात होती है कि ये किस तरीके से लोगों के साथ में डील करता है। अब अगर बात करेंगे कि जो आज की मार्केटिंग है उसमें एक्चुअली वो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बनाता है, वो प्लेसिंग के लिए, प्राइसिंग के लिए, प्रमोशन के लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजीज अब बनाता है, तभी हमें ये समझ में आता है कि आज का मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट किस तरीके से फोकस कर रहा है। पहले केवल हम चीज बनाते थे और उसको प्रोवाइड करते थे, अब हम केवल चीज बना करके प्रोवाइड नहीं करते हैं बल्कि कई दूसरी चीजें हैं जिनको हम टारगेट करते हैं। जब हम इंटीग्रेशन फॉर्म में काम करते हैं तो ऑब्वियस है कि हम कस्टमर को दिमाग में रख के ही काम कर रहे हैं और यही कारण है कि कस्टमर ही आज सारी धुरी है। पूरे मार्केटिंग एफर्ट्स की धुरी एक्चुअली कस्टमर ही है और इसी कारण में ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंसेप्ट से बहुत बहुत बेहतरीन हो जाता है। ट्रेडिशनल में केवल चीज को पहुंचाया था और मॉडर्न मार्केटिंग में न केवल चीज को एंड यूजर्स तक पहुंचाया है, सोसाइटी का इन होल भी ध्यान में रखते हुए बिजनेस को ग्रोथ दी है, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को हाई किया है और सोसाइटी को अपलिफ्ट किया है, उसकी लिविंग स्टैंडर्ड को बड़ा किया है। दैट्स व्हाई इट इज मोर बेटर देन द ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंसेप्ट। That's it। आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी और आपके RAS मेंस के लिए और RPSC के लिए जो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरशिप की है उसमें आपका फर्स्ट पेपर जो कि 3rd यूनिट में मैनेजमेंट का सिलेबस है उसको मैंने आज से कवर करना शुरू कर दिया है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा है। अगर कोई आप चीज सजेस्ट करना चाहे आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आई ऑलवेज वेलकम ऑल द प्रीशियस सजेशंस गिवन बाय यू। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। Thank you.